सोने नौजवान। मैं उन पे तनकीद नहीं करता, मुझे उन पे तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को। यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज, बात को समझ लें। इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूं वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मजा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली, और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आपके इसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पर। डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, आज मैं आ भी गई हूं तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, तो पर्दा फट गया। माएँ मार खाती हैं,
لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں ہاں، نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے، یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو، یاد رکھو اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو کہ تو یہ تباہی ہے، جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا، تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے
आखिरत को भूल जाओ। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माशअल्लाह सुम्मा माशअल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहां जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख लें, टटोल लें किसी बंदे को, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, तो मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए, जीने के लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, और बड़ा निराला, बड़ा अनोखा और बड़ा माना खेज है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स, ज़रा तरतीब देखिए, हुजूर की ज़ुबान से निकले हुए हिकमत के मोती, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे? ख्वाहिश के पीछे। और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा। तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो को मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश पिंडी के रखना, तो मियाँ ये तो नहीं ना होगा। पीछे जो तले ख्वाहिशात नफसानिया के हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्जी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्जी का सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्जी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी, पीर साहब भी मेरी मर्जी के होने चाहिए। भाई वो पीर साहब है या तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा, वो भी मेरी मर्जी का, हर शय मेरी मर्जी की। बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है, लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते हैं। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, जिंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीजन निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए किसी गरीब को दे के दे। मैं ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों को जानता हूं जिनसे मैं पूछूं ना घी किस भाव है तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैंने सैकड़ों और हजारों कहे। मैं जानता हूं उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता। और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूं कि जिसकी बीवी रात को खामद को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं, तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल। ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले हैं। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफसियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है हम गरीब लोग। नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और मेरे नफ्स की ख्वाहिश ये है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है, बीवियां कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कहते छाट है तो डिजाइन बड़े लोग पा लिया है, वो दे जो भी किसी ने। जो मैरिज हॉल ज्यादा महंगा बनता है ना उसमें रश ज्यादा है। सस्ते मैरिज हॉलों के अंदर रश, जाएं जाके तजिया कर लें, मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूं। ओ भाई किधर है वो गरीबी, किधर है वो गरीब लोग? वो तो पता नहीं बेचारे कहां सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानियां
इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई ये दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं, ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे। रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोग लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही है। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाहर एक लॉन होता है, उससे सब्र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें जरूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारें कि दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाए, ना ना, इतने ना। अपनी जिंदगी मुख्तसर, महदूद, थोड़ा सा, थोड़ी ख्वाहिशात, गिने हुए पैसे, नफे तुले काम। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें, हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज्यादा हैं। मसाइल अखराजात के, आमदन के थोड़े। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊं, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। भूख, हम तो टाइम दे के रोटी खाते हैं, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का, यानी टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का। अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मैं आपको सही बताता, बचपन में, जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो रच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब्बा बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी जिंदगी को महदूद करके रखा, महदूद। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे, यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। कुछ जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफा कुछ बातें बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उसमें मजा आता है। हजरत उमर फारूक ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती? तो सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है, और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। हज़रत उमर फरमाने लगे, बोलो। अर्ज की, मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत खत्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे नहीं। तो फरमाने लगे, मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं? तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील, 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज की नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फारसी, उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज पहले 6 सालन का है, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हजरत सलमान फारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हजरत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा, तो वो एक बंदा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूं चाहे ना उठूं, तेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तू जा, तेरा काम हो गया। कहने लगा बादशाह मैं उसका गुलाम हूं, तू नाराज होगा, तू उठ जा। तो बादशाह कहने लगा तू उसका गुलाम है तो वो मेरे गुलाम का गुलाम है।
اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے ہیں۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں، تو نفسانی خواہشات کا بتا تو غلام نہیں، تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا، تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا۔ فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام، ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی، خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ